तो दोस्त उस थानेदार की जो पत्नी होती है वो जाती है अपने जो ससुर जी होते हैं उनके, उनसे कहती है कि पिताजी मैंने उनको 10 बार कॉल किया है लेकिन उन्होंने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया है। फिर तो पूछते हैं क्यों बेटा, कोई ज्यादा जरूरी काम था क्या? तो बताती हैं कि मेरी कमर दर्द की दवाई खत्म हो गई थी इसीलिए मैंने उन्हें कॉल किया था। तो वहीं पर उसके जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि रुक जा बेटी, उसे आने दे, आज उसकी अच्छे से मैं खबर लेता हूँ, बहुत वो मनमानी करने लगा है। वहीं पर थोड़ी देर होती है कि तब तक थानेदार अपने दोस्त के साथ घर पर आता है और घर पर जैसे ही आता है उसके बाबूजी ना उस पर कुछ पूछते हैं ना कुछ, और जूते निकालते हैं, उसे मारना शुरू कर देते हैं। मारते हुए देख उसके दोस्त रोने लगा और उसका दोस्त रोते हुए दूर खड़ा था, रो रहा था, और इधर उसके बाबूजी उसे पीट रहे थे और वो केवल हंस रहा था और अपने बाबूजी का मार खा रहा था। 8-10 जूता लगने के बाद वो बोलता है कि बस करिए बाबूजी, मुझे चोट लग रही है, आगे से आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसके बाद वो छोड़ देते हैं और वो अपनी बहू से बोलते हैं कि बेटी अगर आगे से ऐसा कोई गलती करते हैं तो तुम तुरंत मुझे बताना, इनकी फिर से मैं खूब अच्छे से खैर सलाह लूंगा। वहीं पर बाद में वो थानेदार चला जाता है, बोलता है कि मुझे जरूरी काम है, बाहर जाना पड़ेगा। जाता है और वो अपने दोस्त को देखता है और दोस्त से बोलता है कि अभी चुतिए साले, बाप से मार खा करके मैं आ रहा हूँ और तेरा चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? मेरे दोस्त, उस दोस्त ने बहुत प्यारी सी बात बोली कि भाई तू मार नहीं खा रहा था, तू जन्नत की सैर कर रहा था, उस समय तू स्वर्ग में था। तो बोलता है कि ऐसा क्या? तो बोला कि मैं रो इसलिए नहीं रहा था कि तू मार खा रहा था मेरे दोस्त, मैं रो इसलिए रहा था कि तुझे बाप से इस उम्र में मार खाते हुए आराम मिल रहा था, क्योंकि इस उम्र में कौन बाप किस बेटे को मारता है। क्योंकि आज की दुनिया में देखा जाए मेरे दोस्त, तो अगर थोड़ा भी बेटा बड़ा हो जाता है और बाप हाथ उठा देता है तो बेटा वापस ही हाथ उठा देता है। मेरे दोस्त, इस कहानी से सिर्फ एक मोरल मिलता है, एक आपको जो बोलते हैं क्या बोलेंगे अभिषेक जी, क्या बोलेंगे, एक सीख मिलती है कि इस कहानी से मेरे दोस्त एक सीख मिलती है कि बाप कुछ भी कह ले लेकिन उसे कभी जवाब नहीं देना चाहिए। उसके दोस्त ने एक ही बात बोली कि जिस तरह तू पीट रहा था वैसे मैं भी पीटना चाहता हूँ, ईश्वर ने मुझे मेरा बाप मेरी जिम्मेदारी से पहले ही छीन लिया। मेरे दोस्त, जिन लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी हो, जो लोग अपने बाप से इस उम्र में पिटना चाहते हैं, इस उम्र में प्यार करते हैं, वो सभी लोग हमारे चैनल को एहसास विद अजय को सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।